तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और जो अपना सेशन चल रहा है इनको आप एंजॉय कर रहे होंगे। जय सारा न मजान लग रहा है तो अपना चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो ने अपने यारे प्यारे के साथ शेयर भी कर दिया करो। अब तक अपन 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। 40 क्वेश्चनों में 100 का लगभग कॉन्सेप्ट भी कर लिए होंगे। आज आप कराएंगे 41वां क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें। तो चलिए शुरू करें भाई। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। सबसे पहला तो हमने 2 चीज़ें बेरा होना चाहिए कि भाई त्रिभुज में भुजा कितनी होंगी, 3 होंगी। दूसरी चीज के त्रिभुज के जो कोण होंगे जितने भी, उनका सारा जोड़ कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ये त्रिभुजों हैं अलग अलग तरीके के कोणा के। एक वो है न्यून कोण त्रिभुज और एक वो है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज का एक एंगल जो है यानी कि 90 डिग्री से कम हो गया तो कौन सा एंगल कहलाओगा, न्यून कोण। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कौन सी ट्रायंगल कहलाओगी, अधिक कोण त्रिभुज कहलाओगे। अब देखियो भाई, अगर क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का तो एक कोण क्या का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भुजाएं दे रखे 3 4 6। आपने बताना है कि भाई ये जो हैं न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या फिर किस टाइप के त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सबसे पहला तो अपन क्या करना हो भाई, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी होगी भाई। जैसे कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो, अगर ये होता है एच हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, यानी कि यो तो है थारा आधार, यो है लंब और यो है कर्ण। तो कर्ण का सुकेर किसके बराबर पढ़ा था भाई हमने, कर्ण का सुकेर पढ़ा था जी आधार का सुकेर जमा में लंब का सुकेर। तो ये तो सबका याद भी होगा, सबने पढ़ भी रखा होगा। यानी कि ये जो है क्या कहलाया करती अपनी पाइथागोरस प्रमेय कहलाया करती। तो पाइथागोरस थ्योरम जो लाग्या करती वो लाग्या करती समकोण त्रिभुज के ऊपर। यानी कि अगर कोई त्रिभुज समकोण होया करता तो उसके ऊपर जो थ्योरम लगाई जाया करती वह कौन सी कहलाया करती, पाइथागोरस थ्योरम कहलाया करती। इसका मैं पाइथागोरस थ्योरम का अपना यूज किया रह जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम थे आप चेक कराएंगे कि भाई यह त्रिभुज किस टाइप की होगी। तो देखो 3 भुजा दे रखी हैं, 3 4 और 6। अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करूँगा, 6 की 2 बारी कराएंगे जोड़ 36 आ गया। अगर यो किसका बराबर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर करूँगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। जमा किसका स्क्वायर करूँगा, 4 का स्क्वायर 16। ये कंडीशन होगी 3 4 तरह की अलग अलग। जिस तरह हमने पहले पढ़ा होगा भाई, 3 एक ट्रिपलेट होया कर 3 4 5। इसमें क्या होया कर 5 का स्क्वायर कराया कर आप, यानी कि कर्ण वाली भुजा का। तो यो किसका बराबर हो जाया कर भाई, बेस का स्क्वायर कराया करा और जमा कर दिया करा आधार का स्क्वायर। तो यह कंडीशन होया कर पाइथागोरस प्रमेय में। और यह किस टाइप की ट्रायंगल खातर होया है, समकोण त्रिभुज खातर होया है। ई बापा अगर इसका मैं देखा तो 36 जो है 16 और 9 25 तक के आ गया, बड़ा आ गया। अगर यो 25 तक के आ गया है, बड़ा आ गया है, तो अपन एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ से बड़ा आ गया तो यह त्रिभुज किसी हो जाएगी, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर इनका जोड़ जो है, अगर अपने पास ऐसा कुछ आ जाता कि 36 और यो आ जाता मान लो 45 जोड़े, तो यह कौन सी त्रिभुज हो जाती, अपने पास न्यून कोण त्रिभुज हो जाती। तो यह चीज जो है समझ में आ गई होगी कि भाई तो भी यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी अपनी भाई, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी। अगर इनका स्क्वायर का जोड़ जो है इस तीसरी भुजा का स्क्वायर से ज़्यादा होता तो कौन सी हो जाती, या न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। अगर इक्वल होता तो कौन सी त्रिभुज हो जाती, समकोण त्रिभुज हो जाती। अब अगर अपना एग्जाम में पेपर में ऐसा कोई भी सवाल दिखा है जिसका मैं 3 भुजा दे रखी हूँ या 4 या 3 भुजा की कुछ भी वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ ले भाई यह त्रिभुज जो है न्यून कोण होगी, अधिक कोण होगी या समकोण हो गया, किस टाइप की होगी, तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, सिर्फ जो सबसे बड़ी भुजा दे रखी है उसका वर्ग कर दियो और जो छोटी भुजा दे रखी है उनका भी वर्ग कर दियो। छोटी भुजा का वर्ग ने जोड़ दियो। जिस तरह अपन छोटी भुजा थी 3 और 4, 3 का भी मन वर्ग कराया और 4 का भी वर्ग कराया,
दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, 9 में 16 जोड़ दिया, आ गया 25। और फिर कंपेयर कर दिया, यानी कि तुलना कर दी बड़ी भुजा का वर्ग के साथ। बड़ी भुजा का वर्ग कितना था? 36 था। मैंने देखा कि 36 की वैल्यू जो है बड़ी है 25 थे, तो त्रिभुज किसी हो गई है कोण त्रिभुज। अगर मैं एक केस मान लेता कि 36 की वैल्यू होती 45 तक कम है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता भाई, एक भुजा का स्क्वायर जो है दूसरी दो भुजाएं के स्क्वायर तक कम हो गया, तो यह त्रिभुज कहलाओगी न्यूनकोण त्रिभुज। और अपन अगली स्लाइड में पढ़ाया था कि जो जोड़ बराबर होता तो किसी त्रिभुज कहलाती या समकोण त्रिभुज। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन कहने लग रहा है कि भाई अगर a प्लस 1/a का स्क्वायर मेरे तो दे रखा है भाई 3 का इक्वल, मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं इनका जो है रूट हटा दूँ हूँ। अगर मैं क्या करूँ भाई, इसका रूट हटा दूँ हूँ, तो रूट हटाने खातिर मैंने क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ भाई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर मैं लूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 1/a आ जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा भाई। यो किसके बराबर आ जाएगा, √3 का बराबर। ये अगर यो √3 के बराबर आ गया तो उरत एक अपनी एक प्रॉपर्टी बन के सामने आई है कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3 होगा, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 6 किसके इक्वल हो जाएगी, -1 का इक्वल हो जाएगी भाई। अगर a की पावर 6 जो है -1 के इक्वल हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप क्या पता लगा सका भाई, अगर यह कंडीशन कहीं भी आपने देखने में मिला है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि a की पावर जो 6 होगी वह हमेशा -1 का इक्वल होगी भाई। यो एक फॉर्मूला टाइप तो कर लो या किस तरह भी कर लो। कंडीशन क्या दे रखी है, अगर दे रखा हो a प्लस, यानी कि अगर आपको गिवन हो कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3, तो उस टाइम पे a की पावर जो 6 होगी वह -1 के इक्वल हो जाएगी। यह चीज़ आपने याद रखनी है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लियो। तो ये चीज़ दे रखी थी भाई, थोड़ा घुमा के दे रखा था, अपन इसका सिंपल फॉर्म बना दी। अब देखो भाई, इस चीज़ का मेरा पार्ट गया, a की पावर 6 जो है -1 के इक्वल होगी। अब अगर मैं आगे बात करना चाहूँ तो आगे क्या कर लेंगे भाई अपन इसमें। आगे देखो भैया, अपने तीन के दे रखा है, a की 3 प्लस 1/a की 3 पूछा है भाई। अब a की 3 प्लस 1/a की 3 का मतलब क्या हो गया भाई, a की 3 प्लस 1/a की 3 दे रखा है भाई। मैं क्या करूँ हूँ, इसने अगर मैं a की 3 तक भाग दे दूँ हूँ, a की 3 तक अगर दोनों ने भाग दे दूँ हूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि इसने मैं एक चीज़ और भी क्या लिख सकूँ हूँ, a की पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई के लिख सकूँ हूँ, a की पावर 3 लिख सकूँ भाई, एलसीएम ले लिया मैंने। तो a की पावर 6 तो आपने बताया था जी -1 के इक्वल होगा। जब यह कंडीशन दे रखी हो तो -1 लिख देंगे, +1 कर देंगे, बटे में a³ कर देंगे, और 0 बटे में कुछ भी हो तो क्या आंसर दे देगा भाई, अपने पास 0 दे देगा। तो उम्मीद करा भाई सबको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि भाई कहना क्या चाह रहा था। एक बार फिर से रिवीजन करा दें। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अगर a प्लस 1/a का a की वैल्यू जो है √3 के बराबर दे रखी हो, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि a की पावर जो 6 होगी उसकी वैल्यू होगी -1 के इक्वल। यह आपने याद रखनी पड़ेगी और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपने यह चीज़ याद रख ली है तो मन ने क्या किया भाई, a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 दे रखा था भाई। मन ने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, a की पावर 3 एलसीएम आ गया, यो के बन गए a की पावर 3 और 3 के बन गया भाई, पावर जुड़ जाया अगर जब बेस सेम होया अगर, तो a की पावर 6 बन गया, प्लस में 1 था बट a की पावर 3 था। इफ हमने कही जी a की पावर 6 तो अपन -1 रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, -1 रख दो, और जमा में क्या है, 1 है, 1 तो -1 कट गया, 0 बटे a की पावर 3 आ गया। इब किस जगह बटे में उसकी पावर 3 हो तो उसका मतलब क्या हो भाई, यानी कि ओके हो जाएगा खुद में एक 0 हो जाएगा, 0 बटे में कुछ भी हो, यानी कि ओके बना दिया कर, दूसरा ने भी 0 बना दिया कर। अब अगला सवाल के ऊपर चलना भाई, 43 के क्या है भैया, टर्म आपकी पहले दे दी कि a प्लस 1/a बराबर है √3, यह आपकी दे दी भाई। तो हमने यह चीज़ देखती टूट के पढ़ना है कि a की पावर 6 किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में ये वैल्यू देखूं भाई, कि पूछ रखे आपने a की पावर 6 है, a की पावर 6 ने क्या लिख दो भाई, डायरेक्ट -1 लिख दो जी, माइनस में 1/a की पावर 6 यानी कि -1 लिख दिया भाई, प्लस में क्या लिखना है भाई, 2 लिख दिया। ये देखो भाई, -1 से 1 कट जाएगा भाई, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
कहने का मतलब क्या है भाई, यो था माइनस का एक, यो था प्लस का एक, और प्लस में क्या दे रखा है भाई, 2 दे रखा है। अगर आप इस नाग को सोल्व कराएंगे तो एक थे एक ने हटा देंगे भाई, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास से 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करा भाई सबका क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ आपने क्या देखना है कि अगर ए की पावर ए प्लस 1/a बराबर है √3 है, तो ए की पावर 6 की जगह -1 रख दो बस। इसमें क्या कर रहा है भाई, ए की पावर 6 दे रहा है कि मैंने -1 रख दिया। दूसरा हम कहते हैं माइनस ऑफ 1/, में ए की पावर 6 थी तो माइनस ऑफ 1/-1 रखा। ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगी, वो माइनस का एक था और प्लस का एक था, दोनों के दोनों एक दूसरा तक कट जाएंगे भाई, दोनों एक दूसरा तक कट गए। और प्लस में क्या आ गया भाई, 2 दे रखा था तो उत्तर भी क्या आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के हो जाएगा भाई, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 5 बच्चों की आयु का योग जिसमें से प्रत्येक ने 3 साल के अंतराल पर जन्म लिया है, ठीक है, 50 साल है भाई। आयु का योग कितना दे दिया भाई, 50 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 5 बच्चे हैं जिनकी आयु का योग बताना है, जिसमें से प्रत्येक ने 3 साल के अंतराल में जन्म लिया है भाई। देखो अगर थार्थिक योग दे रखा है 50, ये बच्चे हैं भाई, कुछ बच्चे दे रखे होंगे और उनकी आयु का जोड़ है 50। बच्चे कितने दे रखे हैं, 5 बच्चे दे रखे हैं। तो मैं थारती कहूँ भाई औसत बता दो कितना आ गया, थम कहोगे जी औसत आ गया 10 का, क्योंकि औसत हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि औसत क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग तो दे रखा था 50 साल, संख्या कितनी है, बच्चे जितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 5, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या क्या आ गया भाई, 10 आ गया इनका औसत। ई हमने एक चीज का बेरा है कि अगर 10 औसत आ रहा है और सारे के बीच में 3-3 का अंतर है, तो इसका अगला जो रहा होगा 13 साल का रहा होगा, इससे भी अगला जो रहा होगा कै साल का रहा होगा, 16 का रहा होगा। इससे जो पहला बच्चा आ गया वो क्या रहा होगा, 7 का, और इससे पहला बच्चा आ गया वो कै साल का रहा होगा, 4 का। क्योंकि औसत अगर 10 दे रखा है और 5 संख्या होगी भाई, तो औसत का मतलब क्या है, बीच की वैल्यू है आकर भाई, इस चीज़ का हमने बेरा होगा। तो अगर नहीं भी पता है तो भाई इस चीज़ याद रखियो कि औसत जो है हमेशा मिड वैल्यू है। ये तो 5 दे रखे तो मिड आ गई, 4 होते तो इन दोया का जोड़ करके हाफ होता भाई, ठीक है। अब 5 की बात चल रही है तो बीच वाली वैल्यू होगी भाई, इसका अगली क्या होगी 3 ज़्यादा, क्योंकि दे रखे है ना 3 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं, तो इसका अगली क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, उसका अगली कितनी हो जाएगी 16। पिछन चलाएंगे 3-3 घटा देंगे 7 रही होगी, पिछली क्या रही होगी 4 रही होगी। अब अगर थार से पूछ लेगी सब तो छोटा बालक की उम्र कितनी है, तो हम बता दियो जी उम्र है सब तो छोटा की 4 साल की। पूछ ले भाई सब तो बड़ा बालक की उम्र कितनी है, तो सब तो बड़ा बालक की उम्र हो जाएगी 16 की। तीसरा क्वेश्चन के पूछ सके सब तो बड़ा की छोटा की आयु का जोड़ कितना है, तो वो कितना हो जाएगा भाई 16 और 4 20 हो जाएगा। तीसरी चीज के पूछ सके भाई दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा 16 में 4 जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आप तक किस तरीके पूछ सका, इसमें पूछ सी थी सब तो छोटा की, तो सब तो छोटा था हमने कै साल का लगा 4 साल का, तो उत्तर भी कौन सा हो जाएगा इसका 4 साल हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, 7 लगातार संख्या का औसत दे रखा है 20, आर्न्यू का भाई सबसे बड़ी संख्या बता दो के है। इसने करने के मैं थारते अलग अलग तरीके बताऊंगा भाई। एक तरीका जो बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक है, जो सब नापता भी होगा, कि अगर 20 औसत है, लगातार संख्याएं दे रखी सर जी, तो इसका मतलब 3 संख्या अगर रही होंगी, अगली 21 रही होगी, उसका अगली कह रही होगी 22 रही होगी, उसका अगली कह रही होगी 23 रही होगी, क्योंकि 3 एक साइड आऊंगी 3 दूसरी साइड आऊंगी भाई, तो उड़न कह रही होगी 19 रही होगी, उड़न कह एक 18 रही होगी, और या कह रही होगी 17 रही होगी। क्योंकि औसत का मतलब है क्या हो भाई, औसत का मतलब वो अपन जो बीच में वैल्यू दे रखी है वह, तो उस तक परन भी 3 रही होंगी, उस तक परन भी 3 रही होंगी, क्योंकि टोटल कितनी है 7 है। दूसरी चीज़ क्या दे रखा है, लगातार है। लगातार का अपने पास फर्क क्या रहेगा, लगातार अगर संख्याएं हैं तो यानी कि क्या है भाई, उनका बीच का गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह चीज़ तो थी बहुत ही कॉमन, जो तुम सारी बारी पढ़ते भी आए हो, और तुम इसने कितने भी बैठे हो तो लगा भी इसको हो। पर यह तो बात है कम संख्या है की, अगर संख्या ज़्यादा दे दे तो उस टाइम पर औसत किस तरह निकालोगे भाई। तो देखो अपने पास एक तरीका बताया था, अपन लास्ट वीडियो भी करी थी उसमें डिस्कस करी थी इसके बारे में। तो उसके बारे में अपन क्या डिस्कस करी थी, अगर कितनी भी लगातार संख्याएं दे रखी हो भाई, ठीक है, आपको कितनी भी लगातार संख्याएं दे रखी हो और उनका औसत दे रखा हो, तो आपने ये देखना है कि भाई उस तो उस साइड कितनी बचेंगी, उस तो लेफ्ट में कितनी बचेंगी,
उस तरह राइट में कितनी बचेंगी। तो हमेशा जो संख्या है, देखो इसमें संख्याएं दे रखी थी 5, 5 दे रखी थी, तो भाई 5 संख्याएं अगर दे रखी हो, सॉरी कितनी दे रखी हैं, 7 संख्याएं दे रखी हैं। अगर आपको 7 संख्याएं दे रखी हैं तो आपने क्या देखना है भाई, 7 हैं गुरु जी। अपन पहला काम क्या करना है, पहला काम करो, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसमें से एक घटा दो भाई, एक घटा दिया जी, कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप तो हमने करना है जो 6 आया है ना, इसका आधा कर दो भाई, 6 का आधा कर दिया गुरु जी, आ गया 3। ये देखो अगर बड़ी संख्या पूछे तो 20 में जो आधा करने के बाद में डायरेक्ट जोड़ दो 3। अगर जो छोटी संख्या पूछे तो 20 में क्या कर दो भाई, जो 3 आया उसने घटा दो, कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी भाई। अगर आप तक पूछ लिया जाता भाई कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, तो ये जो अपने पास अपन काटी है ना, या जो x की वैल्यू, इसका क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, यानी कि 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया भाई। ये तो हम कहोगे जी, या क्वेश्चन का जो तरीका आपने जो बताया है कि यो हर एक प्रकार का क्वेश्चन पर लग जाएगा, दिमाग मारनी चाहिए बात। तो देखो भाई यो लग जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन पे, बट आपने कंडीशन के ध्यान रखनी है कि भाई संख्याएं क्या दे रखी हो, लगातार दे रखी हो। ये तो मैं लगातार का बता दिया। दूसरा अगर इवन ओड का दे रखा हो तो आपने क्या करना है भाई, दो तो भाग देने की जरूरत ना पड़ेगी। और दो तो भाग देने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ गैप कह का है, एक एक का दे रखा है, इसलिए अपन दो तो भाग करना पड़ेगा भाई, क्योंकि संख्या जो होती है इसमें हाफ हो जाएंगी। अगर इवन ओड का दे रखा हो तो आपने दो तो भाग देने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट 6 का कर दियो, ठीक है। ये आपने पिछले अगर मेरी वीडियो देखी होती है, चीज़ समझ में भी आ रही होगी, मैंने पीछे ही बताया है। तो इस क्वेश्चन में तो आपने इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 20 दे रखा है तो डायरेक्ट 23 तक पहुंच जाओ, पीछे जाओगे 17 तक, छोटी पूछे 17 बता दियो, बड़ी पूछे 23 बता दियो, अंतर पूछे 17 में और 23 का तो 6 दिखने लग रहा है, जोड़ पूछ ले तो यानी कि कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्सेप्ट जो है n-1 की वैल्यू पर डिपेंड करे है। मैं अगर आप चाहो तो मैं एक बार लिख भी दूँ हूँ, अगर इसे बच्चा जरूरत हो तो अपन क्या करना है, n-1 किसके लिए, इवन नंबर हो या फिर नंबर हो कैसे भाई, ओड नंबर हो, उस टाइम पर अपन n-1 तक ही रखना है। फिर दूसरी चीज़, अगर नंबर दे रखे हों जिनके बीच में गैप हो, कहेगा यानी कि एक का गैप हो, कंसिक्यूटिव नंबर हो, कंसिक्यूटिव नंबर अगर दे रखे हैं तो अपन क्या करना है, n-1 बटे में 2 करके और ओ जोड़ना है और ओ घटाना है, यानी कि n दे रखा है उसमें से 1 कम करके उसका आधा कर दो और y जोड़ दो, अगर बड़ी पूछ है और छोटी पूछ है तो उससे ने घटा दो भाई। ये दो चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपका जो भाई फ्यूचर में बहुत जगह पर काम आऊँगी, तो इन चीज़ें थोड़ा ध्यान से कर लियो भाई, ठीक है। तो उम्मीद करा भाई आपका लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर में अपना इतना ही रहेगा, और जिस भाई ने शुरू से लेके अब तक जो है लेक्चर अच्छी तरीके से देखा है उसको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। और अपना लेक्चर देखने वाले सारे भैया का धन्यवाद, यानी कि आप जो है इसने सपोर्ट भी करोगे वीडियो ने, तो सपोर्ट करने खातिर भी आप सबका पहले धन्यवाद। आपने क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछ सको हो। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। आपने अगर पर्सनली कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू मेरे तक पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सको हो। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे मेंशन कर रखी भाई, अगर कोई इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू जुड़ना चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू भी जुड़ चुका है। इसी कोई बात नहीं कि अपन आपकी पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए हो, जिस तरह जुड़ना चाहो उस तरह जुड़ सको हो। तो आज की वीडियो का अपना यहीं पे एंड करा। हाँ भाई, सारे भाइयों ने जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।